जो हमारा विज़िट था इसका मकसद है, हमें एक तो अक्सर हम विज़िट करते रहते हैं और जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी फ्रेटर्निटी है उनसे मिलते रहते हैं। तो इनसे आप देख सकते हैं सारा मार्केट खुला है, यहाँ पर दुकानदार जो हैं सभी आ चुके हैं और लोगों का खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। तो मार्केट पूरे अपने फुल ब्लूम पर है और हम ये चाहते हैं कि मार्केट्स मामूल के मुताबिक खुलते रहें। इनको कोई दिक्कत आती है तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ रहती है, इनको फैसिलिटेट करते हैं। तो एक रूटीन विजिट था बस। प्रोजेक्ट अभी उन पे काम चल रहा है, आपने सबको डायरेक्शन रखी है कि जो है डे इन डे नाइट में जो है काम होना चाहिए, एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल तक हो जाएगा कंप्लीट। देखिए इस वक्त शहर में स्मार्ट सिटी ने सिटी रीडेवलपमेंट के तहत बहुत सारे काम शुरू किए हुए हैं। वो काम काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं और आपने देखा होगा कि विंटर में डिस्पाइट हार्श वेदर ये काम जो जो इंजीनियरिंग जिनके लिए या मैकेनिकली पॉसिबल थे वो काम किए गए हैं और उन पर ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। अब मौसम खुल गया है और अब आगे नाइट शिफ्ट्स में भी काम होगा, जैसे आपने सही कहा है, नाइट शिफ्ट्स में भी काम किया जाएगा और ये सारे प्रोजेक्ट्स एंड टाइम पर कंप्लीट किए जाएंगे, मुकम्मल कर लिए जाएंगे। और ख़ासकर G20 का जो आपने जिक्र किया है, मैं समझता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और श्रीनगर शहर के लिए ये मुबारकबाद की बात है, फ़ख्र की बात है, गर्व की बात है कि ज़िला श्रीनगर में G20 की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और उसके खैर मकदम के लिए ज़िला श्रीनगर पूरी तरह तैयारी कर रहा है। और जो डेलीगेट्स आएंगे, कश्मीर वैसे भी अपनी टूरिज़्म हॉस्पिटलिटी के लिए जाना जाता है, तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटलिटी दिखाने का पूरी दुनिया के सामने हमारे देश की, हमारे जम्मू कश्मीर की हॉस्पिटलिटी दिखाने का बहुत बड़ा मौका है और इसको पूरे ज़ोरों शोरों से इसकी तैयारी चल रही है। अभी जिस तरह से आपने कुछ दिनों पहले यहाँ पर स्टेटमेंट एक जारी किया था, इसमें आपने बताया था कि यहाँ पर जो जंग आलूदा पोल्स हैं या वायर्स हैं उनको हटाया जाएगा बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ G20 मीटिंग। तो नंबर एक, नंबर दो, दूसरा सवाल है, दोनों प्लीज आप जवाब दीजिएगा। अभी जिस तरह से बताया जाता है, काफ़ी ज़्यादा रिमोर्स है कि एक कनाल तक लैंड जो है उनकी डिमोलिशन नहीं होगी। काइंडली आंसर दीज टू क्वेश्चंस सर। देखिए पहला सवाल जो आपका है, जो आपने रिडंडेंट पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स के बारे में कहा है, रिडंडेंट इलेक्ट्रिक पोल्स आपको शायद देखने में लग रहा होगा कि इस पोल पर आप कंडक्टर नहीं है तो बिजली किसी दूसरे पोल से चल रही है, लेकिन ये भी है उसके साथ वहाँ किसी का नेटवर्क, किसी कंपनी का, किसी टेलीकॉम ऑपरेटर का जो नेटवर्क है वहाँ से कनेक्ट जा रहा होता है, उन्होंने पोल सपोर्ट ली होती है, उसको पहले एड्रेस किया जाएगा ताकि किसी का ब्रॉडबैंड कनेक्शन या नेटवर्क डिस्टर्ब ना हो। तो उसका ऑडिट पूरा खुद पीडीडी डिपार्टमेंट कर रहा है और जो रिडंडेंट पोल्स हैं, रस्टेड हैं, टिल्टेड पोल्स हैं, टिल्टेड पोल्स को में दुरुस्ती की जाएगी और जो रस्टेड पोल्स हैं उनको भी रिप्लेस किया जाएगा। पहला सवाल आपका जो रिप्लेसमेंट ऑफ पोल्स के बारे में था। दूसरा सवाल जो आपने पूछा है, मुझे लगता है आपके एक साथी और हैं, उन्होंने भी ये सवाल पूछा था। तो इस बारे में ऑनरेबल एलजी साहब की जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में बिल्कुल क्लियर है और मुझे लगता है वो स्टेटमेंट आप सबको याद है, आप लोगों ने कई बार उस स्टेटमेंट को दोहराया भी है और अखबारों में लिखा भी है। सर इंक्रोचमेंट के हवाले बहुत अच्छा सवाल किया है। दो ऐसे एपिसोड हो चुके हैं जहां इंक्रोचमेंट के हवाले से फेक लिस्टें जारी की गई हैं जिन पर ना किसी का साइन था, ना किसी की सील थी। अनसील्ड, अनसाइंड लिस्टें जारी करके एक पैनिक फैलाने का तरीका जिन अनासर ने कोशिश की, हमने उनके खिलाफ एफआईआर दिया है और पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि साइबर पुलिस भी उसने भी उसकी कॉग्निजेंस ली है। इस तरीके से पैनिक फैलाने वाले एलिमेंट जो हैं उन पर नज़र रखी जाएगी। और मैं आपको फिर से बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी लैंडलेस गरीब शख्स को इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में, जैसे ऑनरेबल एलजी साहब ने बार बार कहा है, हम उस चीज़ को पूरा उसका पालन कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शंस का पूरा पालन कर रहे हैं और किसी भी गरीब को, लैंडलेस को, दिहाड़ीदार को बिल्कुल भी नहीं टच किया जाएगा और किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। देखिए वेलफेयर स्टेट का काम है लोगों को लाइवलीहुड देना, लाइवलीहुड छीनना काम नहीं है। तो इसलिए हम पूरा जैसे वेलफेयर स्टेट करती है उसी तरीके से हम भी एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल सरकार के जो डायरेक्शंस है वो क्लियर है इस बारे में और आप सबको वो मालूम भी है। हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, ये 2 रुपए साथ तक पहुंचाने। देखिए आप ये कहना चाहते हैं कि
क्योंकि सुसाइड हो रहा है इसलिए ब्रिज ही खत्म कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, हम ये कहेंगे जी रोड में पोर्ट होल है, गाड़ी चलाना बंद कर दें। तो पोर्ट होल ठीक करना है ना, पोर्ट होल ठीक करना, गाड़ी तो बंद नहीं करेगा कोई चलाना। इसी तरीके से अगर ब्रिजेस एपिसेंटर बन रहे हैं सुसाइड का, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिज ही हटा देंगे। ठीक है, एक जगह फेंसिंग करोगे, पूरा देखिए इतना बड़ा बंड है, जेलम इतना बड़ा है, कोई जिसको सुसाइड करना कहीं और चला जाएगा। तो बुनियादी तौर पर फंडामेंटल रीजन जो है उनमें जाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, और पेरेंट्स जो हैं उनको बच्चों की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, या जिस एज ग्रुप में भी कोई है उसके साथ साथ इस प्रॉब्लम को अटैक करने के लिए ज़रूरी है कि सोसाइटी से अलग थलग ना हो, नौजवान सोसाइटी का हिस्सा बने। और हमारे जो मिशन यूथ है उसके तहत कई जगह यूथ क्लब्स बने हुए हैं, और यूथ क्लब्स में इस पर काम चल रहा है, और सुसाइड के जो बेसिक काजेज हैं उनमें हम जाएंगे। और अगर आप देखें सुसाइड कोई नई चीज़ नहीं है, हर मुआशरे से वर्ल्ड ओवर आप न्यूज़ पढ़ते हैं, हमारे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आप पढ़ते हैं, सुसाइड के एपिसोड्स आते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं जो इंसानी इर्तिका है उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ है, तो मुझे लगता है इसको उसी लेवल पे शाह एग्रो सेंटर हाइब्रिड सीड सेंटर नियर मस्जिद शरीफ हदबब रोड न्यू कॉलोनी सोपोर हाइब्रिड बियोल तो ऑर्गेनिक खाद सब्जी हंदिस पैदावार मज हुर करान अच्छ जमींदारी तो बागबानी हिंद सारी सामान खासकर बैटरी स्प्रेयर हैंड स्प्रेयर बेल तो टोंगर तो पोश बागन खतर पोश बेल तो दस्तियाब तो अमे अलाव सब्जी वबदान खतर मोल मशवर ते दिन मजीद जानकारी खतर करियो रब्त हाइब्रिड सीड सेंटर सिस्टर कंसर्न ऑफ शाह एग्रो सेंटर नौपुरा रोड नियर मस्जिद शरीफ अहदबब रोड न्यू कॉलोनी सोपोर मंजूर अहमद लोन नियर बस स्टैंड सोपोर सैयद मुदस्सिर एग्रो चंडीलूरा टंगमर ये ब्योल सिर्फ हाइब्रिड सीड सेंटर सिस्टर कंसर्न ऑफ शाह एग्रो सेंटर तो अनकिन ब्रांचन पर दस्तियाब फेरी वालन तो पटरी वालन निश रुजू खबरदार।